औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू students. Today I Hinan Ara teacher HS Kaslu delivering a lecture for class 10th. Subject is English. Topic is question number 5 जो हमें ग्रामर पोर्शन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 5 आता है, दैट इज़ नरेशन, चेंज ऑफ नरेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वही हम आज करेंगे। तो नरेशन जब हम इसके उर्दू मीनिंग देखेंगे तो ये बयान, किस्सा बयान करना, कुछ भी कहना। तो कुछ भी हम कहते हैं वो डायरेक्ट और व्हेन वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इन 2 ways। किसी ने अगर हमसे कुछ कहा है तो उसकी जो वो वर्ड्स होते हैं वो हम बयान करते हैं 2 तरह से। फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच, सेकंड इज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट जो उसने कहा वही हम कहते हैं डायरेक्टली, उसके वर्ड्स मतलब चेंज नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हम बोलते तो उसी का है पर अपनी ज़बान में बोलते हैं। वी कैन चेंज हियर द वर्ड्स ऑफ द एक्चुअल स्पीकर, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स। ठीक है, जो उसने कहा वही हम कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड्स। यहाँ पे हम उसके एक्चुअल वर्ड्स नहीं बयान करते, यहाँ पे हम उसी के वर्ड्स तो कहते हैं, मतलब उसने जो कुछ कहा है पर अपनी वर्ड्स में कहते हैं। हियर एग्जाम्पल, रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। रामा ने कहा मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इस वक्त। इनडायरेक्ट स्पीच, रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। रामा ने कहा कि वो उस वक्त बहुत बिजी था। कहा तो उसी ने है बट यहाँ पे हम अपने वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और उनको बयान करते हैं। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो ये हम एक्चुअल वर्ड्स ही बताते हैं, जो उसने कहा वैसे ही बयान करते हैं, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो हम कहते हैं कि नरेशन में हमें 2 तरह के नरेशन हमें 2 तरह की होती है। वी हैव 2 types ऑफ नरेशंस, or we can say we can report the words of the speaker in 2 ways. First is direct speech, second is indirect speech. Hope कि ये आपको समझ आया होगा। Another example is here, she said to me I am going home. This is direct speech. ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट स्पीच जो सेंटेंस में है, जो पहला पार्ट होता है कामा तक, जो कामा तक का पार्ट पोर्शन होता है एक सेंटेंस का, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो जो इन्वर्टेड कॉमास में पोर्शन होता है, इन्वर्टेड कॉमास में आई एम गोइंग होम, इसको हमें इन्वर्टेड कॉमास में रखना होता है एंड लास्ट पे फुल स्टॉप लगता है। तो ये पोर्शन जो होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर से मैं कहूँगी, जो पूरा सेंटेंस होता है ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, शी सेड टू मी आई एम गोइंग होम, बट जो कामा तक का पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब एंड जो इन्वर्टेड कॉमास में पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटा, तो ये आज का आपको टॉपिक था नरेशन का। बहुत लेंथी टॉपिक है, इंशाल्लाह हम सारा कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हो, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है मैं आपको ऐसे भी डिस्कस कर सकती हूँ। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे क्या पढ़ना होगा हमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।